अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान दीप उदीर जाता है। ज्ञान का दीपक जलाइए, प्रकाशित कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। यह है साधु संत का राजा। एक समय मांग रहा था, हाय बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, और आज वही राजा कह रहा है हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान दीजिए। ज्ञान प्राप्ति का एक अधिकार होता है। किस स्थिति में व्यक्ति ज्ञान ले सकता है। तो उस स्थिति में चित्रकेतु पड़ गए हैं। तो उनकी प्रार्थना को सुन करके अंगिरा जी कहते हैं, अंगिरा उवाच अहम वै पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मंगिरा नृप। हे नृप, हे राजा, तुमको पुत्र की बहुत लालसा थी, तो तुमको मैं पुत्र दिया। पुत्र देने वाला मैं अंगिरा अस्मि, मैं अंगिरा हूँ। तुम पहचानो मुझको। मैं ही तुम्हारे घर आया था, तुम पुत्र के लिए तड़प रहे थे, तो मैं तुमको पुत्र दिया। इत्थम त्वम पुत्र शोकेन, तुम अपने पुत्र के मरने से शोक के दुस्तर अंधकार में पड़ गए थे। ऐसा शोक जो जाने वाला नहीं था, दुस्तर था। बहुत तुम रो रहे थे, व्याकुल थे, लगता था कि मर जाओगे, हाय हाय कर रहे थे। और तुम्हारे साथ सब मंत्री लोग रो रहे थे, नागरिक सब रो रहे थे तुम्हारे नगर के। तो हमने विचार किया, हम दोनों ने विचार किया, अत दर हमने सोचा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमको इस तरह से विलाप नहीं करना चाहिए। भौतिक वस्तु के लिए, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, या राज्य हो, सेना हो, कुछ भी हो, इसके लिए तुमको इतना शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम महापुरुष गोचरम, महापुरुष भगवान कृष्ण तुम्हारे कानों में गिरे हैं, तुम सुने हो भगवान के विषय में, तुम भक्त हो। भक्त को सांसारिक वस्तु के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने सोचा, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भवतः प्राप्त अवामिह प्रभु। हे राजन, तुम पर कृपा करने के लिए हम दोनों आए हुए हैं। ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसासिद तुमर हस्ती। ब्राह्मणों का सेवक और भगवान का भक्त इस तरह से अज्ञान में नहीं पड़ता है, इस तरह से शोक नहीं होना चाहिए। ऐसे तो साधारण व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति रोते हैं, लेकिन तुम ब्राह्मणों के भक्त हो और भगवान के भक्त हो, तो भगवान के भक्त को सांसारिक हानि से इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो यह सुन करके चित्रकेतु महाराज कहते हैं, जब आप आए थे, हम पुत्र मांग रहे थे, तो हे ऋषि, हम तो बेवकूफ़ थे, आप हमको पुत्र ही क्यों दे दिए, हमको दिव्य ज्ञान क्यों नहीं दिए।
तब अंगिरा जी कहते हैं तदैव ते परम ज्ञानम ददामी गृहमागतः, मैं ज्ञान देने के लिए ही आया था। तदैव उसी समय, जब प्रथम बार तुम्हारे घर आया था तो उसी समय मैं तदैव उस समय ही परम ज्ञान देना चाहता था, देने के लिए आया था। तब आप क्यों नहीं दिए? अंगिरा जी कहते हैं ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम ते, मैंने देखा तुम्हारा अन्याभिनिवेश है, तुम्हारे मति लगी हुई है दूसरे वस्तु में, तुम्हारा मन फंसा हुआ है, अभिनिवेश है तुमको पुत्र में, इसीलिए मैं पुत्र ही दिया। जब अंगिरा जी आए थे राजा के यहाँ तो राजा स्वयं कहते हैं हमें सब कुछ है, साम्राज्य ठीक से चल रहा है, धन दौलत सेना सब कुछ ठीक है, पर बेटा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। और बेटा के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इस स्थिति में अंगिरा जी ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाए। ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होता है, योग्यता होती है, उस योग्यता में आना चाहिए। अगर अपना मन फंसा हुआ है कहीं, पैसे में, घर में, पुत्र में, पत्नी में, समाज में, तो हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे। वही मुनि जो ज्ञान के समुद्र हैं, आए थे ज्ञान देने के लिए राजा को अपना प्रिय समझकर, लेकिन राजा हाय बेटा के सुख में था। से बेटा चाहिए तो बेटा ही दिए। स्वयं अंगिरा जी बेटा बने जोग बल से। तब कहते हैं अधुना पुत्रणाम तापो भवता एव अनुभूयते। अब तो राजा आपको ज्ञान हो गया ना कि जिनको पुत्र पुत्री हैं उनको कितना दुख होता है। अब तो सिखाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपको अनुभव हो गया कि पुत्रवानों को कितना दुख उठाना पड़ता है। अधुना पुत्रणाम तापो भवतैवानुभूयते। आपको स्वयं ही अनुभव हो रहा है कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। तो केवल पुत्र से नहीं, एवं दारा गृहा राय सर्वेश्वर संपदा। इसी प्रकार से जैसे पुत्र से दुख हो रहा है तो संसार में सभी वस्तुओं में यही हिसाब है। इसी प्रकार से दारा, पत्नी, गृह और अर्थ, राय और जो भी संपत्ति है भौतिक सांसारिक, सब में दुख है। शब्दादयश्च विषया चला राज्य विभूतया। शब्द आदि जो विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब चलायमान हैं। राज्य आज है कल नहीं रहेगा। चला राज्य विभूतया, ये सब चला है। चला का अर्थ है कि ये छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शब्दादय विषया, शब्द आदि विषय। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 भोग प्राप्त होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द।
राजाओं की बड़ी स्तुति की जाती है, उनको शब्द अच्छा लगता है, उनकी प्रशंसा होती है, उनके दरबार में बड़े बड़े कवि गीत गाते हैं और भाट मागध ये सब उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अंग्रेज जी कह रहे हैं ये शब्द और स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी केवल शोक, मोह और भय देने वाले हैं। शोक मोह भय प्रदाय सर्वेपि शूरसेन में, ये सभी विषय, संसार के सभी भोग, हे शूरसेन के राजा, ये सभी संसार में वस्तुएं शोक मोह भय प्रदाय, ये शोक मोह और भय देने वाला है। इन वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, केवल शोक होता है और मोह बढ़ता है। मोह का अर्थ है अज्ञान, ये मेरी वस्तु है, मैं इसका भोक्ता हूँ, मेरे अधिकार में है, ये छूट न जाए। तो जो जितना ही ऊंचे पद पर है और जितना धनी है, उसको उतना ही मोह होता है, उतना ही अज्ञान होता है कि मैं इतना धनी हूँ, इतने बड़े पद पर हूँ। इसके साथ भय भी रहता है, पता नहीं अगले चुनाव में क्या होगा, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ये मोह भय होता है और मोह अज्ञान बढ़ता रहता है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे लिए जरूरी है। शरीर में और वस्तुओं में ममता बढ़ती जाती है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे जीव सुखी हो सकता है। यहाँ सुख है ही नहीं, सुख मिलेगा कैसे? जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ पर कोई उस वस्तु को खोज रहा है तो वो कैसे पा सकता है? प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि इस संसार में सुख है, लेकिन सुख यहाँ है नहीं। स्वयं इस संसार को बनाने वाले भगवान कहते हैं यही संस्पर्शा भोगा दुख जो नए होते। इस संसार के जो भी इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोग हैं वे दुख उत्पन्न करने वाले, दुख की योनि हैं, जो केवल दुख पर उत्पन्न करते हैं और वहीं पर व्यक्ति सुख खोज रहा है। कैसे मिलेगा? जो वस्तु जहाँ नहीं रखी गई है वहाँ खोजने से क्या लाभ? तो सर्वेपि शूरसेन में, हे शूरसेन के राजा, सर्वे सभी विषय संसार में शोक मोह और दुख देने वाले हैं। संसार में जो भी हम देख रहे हैं, खा रहे हैं या सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ये है नहीं। दृश्य माना बिनार्थ है न दृश्यन्ते मनोभवा। बिना वस्तु की सत्ता के दिखाई पड़ रहे हैं, वस्तु है नहीं।
और फिर भी दिखते हैं, प्रतीति होती है, दृश्य माना बिनार्थ है ना। जैसे सपना, सपने में कोई वस्तु होती नहीं है, लेकिन फिर भी सपना जब देखता है व्यक्ति तो वो प्रतीति होती है कि वो वस्तु है, पर जगने के बाद वो नहीं रहती। इसी तरह से संसार के भोग दृश्य माना दिखते हैं, कोई ये मान नहीं सकता है कि ये नहीं है, पर वास्तव में नहीं है। मनोभवा, ये सब मन से उत्पन्न है वस्तुएं। मन में हम मान चुके हैं कि ये हमारे लिए सुखद है, हमारे लिए भोग है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। अगर अज्ञान बस कोई ये मानता है कि ये वस्तु है, तो कम से कम तो इतना अनुभव होना चाहिए कि अनित्य है। अनित्य का अर्थ है आज है कल नहीं रहेगी, कल ये देह ही नहीं रहेगा और वस्तु क्या रहेगी। और देह बदलेगा, सब वस्तु छूट जाएगी। और किस स्थिति में हम होंगे, आगे कौन शरीर मिलेगा और क्या भोग होगा, वहाँ कोई ठीक नहीं है। यदि अपने कर्म के अनुसार मान लीजिए यदि किसी को चूहे का शरीर मिल जाए, तो मनुष्य जीवन में मिला हुआ भोग या फैसिलिटी सब खत्म। बहुत काल से हम बहुत कर्म किए और कर्मों के कारण हमारा मन बना है। मन से चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयानुपुंसा, विषयों का ध्यान करते हैं मन से, और ध्यान करते हैं और मन की जैसी कामना होती है उसके अनुसार ही कर्म बनते हैं। तो फिर कर्म किए, फिर कर्म फल भोगते हैं, और फिर कर्मों के अनुसार मन बनता है, मन से फिर कर्म होता है। यह संसार का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा, कभी इसका विराम नहीं होगा। तो अंगिरा जी कह रहे हैं कि ऐसे मन को स्वस्थ करो। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मना, स्वस्थ मन से आत्मा की गति पर विचार करो, अपने स्वरूप पर विचार करो, और द्वैत में जो विश्वास हो गया है, प्रणय हो गया है, इसको छोड़ो। द्वैत क्या है? द्वैत का अर्थ है अपने स्वरूप के अलावा देह में, देह की, देह से संबंधित अन्य वस्तुओं में ये सदा रहेंगे। ध्रुवार्थ विश्रम है, ये सदा रहेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये विश्वास छोड़ दो और स्पष्ट कहते तुम विरक्त हो जाओ। ये राज छोड़ दो, घर छोड़ो, पत्नी छोड़ दो, और बच्चा तो छूट ही गया, देह में आत्मबुद्धि छोड़ दो। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। इसमें 5 चीज़ें हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं,
और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये द्वितीय है, द्वैत पदार्थ है, आत्मा के अलावा दूसरा पदार्थ। जैसे हम सपना में, सपने की कोई वस्तु नहीं रहते हैं, हमारा वास्तविक शरीर बेड पर पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी सपना में अज्ञान में हम देखते हैं हम यहाँ गए, हम ये हैं। तो द्वैत से मुक्त हो जाओ। ये विश्वास छोड़, जो द्वैत है वो कभी रहेगा नहीं। ये ममता की वस्तुएं रहेंगी नहीं। पुत्र, स्त्री, स्वजन, हाथी, घोड़ा, सेना, खजाना, और राजा थे ना इसलिए कह रहे हैं, एक खजाना रहेगा नहीं, और बलम, सेना भी रहेगी नहीं। ये सब द्वैत पदार्थ हैं। एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं कभी कभी लोग भोजपुरी में, जाए के अकेल बा झमेल कौना काम में। जाना है अकेले तो इतना बोझा क्यों, झमेल क्यों ले लिया। ये झमेल, इसी को द्वैत कहा गया, अंग्रेजी द्वैत कह रहे हैं। अपने स्वरूप के अलावा ये सब बंधन क्यों डाल रहे हैं। व्यक्ति सोचता है हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा भाई, हमारा मंत्री, हमारा मित्र, हमारे संबंधी हमारे काम आएंगे, और ये कभी काम नहीं आ पाते हैं। क्षण भर में सब छूट जाते हैं। और अंतिम समय में जब आँख की पलक बंद होती है, पूरा संसार बदल जाता है, हम दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए ध्रुव विश्रम्भ ये द्वैत नित्य है और हमारे साथ रहेगा, छोड़ देना चाहिए। इसके साथ देह में आत्मबुद्धि भी त्याग देनी चाहिए। अयम ही देहिनो देहो, शरीरधारी को ये जो देह मिला है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, यह शरीर द्रव्यमय है। इसमें 5 द्रव्य हैं, क्षितिजल पाव गगन समीरा, और इसमें ज्ञान है, ज्ञानेंद्रिय, और कर्म, कर्मेंद्रिय। इसमें अहम बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी सिखा रहे हैं कि ममतास्पद वस्तुओं से ममता हटा लो। इसके साथ अहंतास्पद, जिस शरीर को मैं कहते हो, ये इससे अहंता हटा लो। और मन को स्थिर करो, उपशम आश्रय, उपशम में अपने बुद्धि को भगवान में लगाओ, शांति प्राप्त करो। वैराग्य, विरक्त हो जाओ। ध्रुव विश्रम्भ, ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यज,
उपशमम आश्रय। जब इस प्रकार अंगिरा जी शिक्षा दे रहे थे महाराज चित्रकेतु को, तो नारद जी ने सोचा कि यह ज्ञान काम नहीं करेगा जब तक भगवत प्रसाद नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए नारद जी ने कहा, एतम मंत्रोपनिषदम, यह मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, उपनिषद का मंत्र है, इसको ध्यान से सुनो, धारण करो। इसको 7 दिन जपने से तुमको साक्षात भगवान का दर्शन मिलेगा। याम धार्यन सप्तदात्तान दृष्टा संकर्षणम विभुम। 7 दिन तक इस मंत्र का जप करने से, इसको धारण करने से तुमको भगवान संकर्षण का साक्षात दर्शन मिलेगा। और कहे कि बहुत काल पहले, प्राचीन काल में इसी विद्या को, मंत्र को भगवान शिव ने जपा तो उनका द्वैत भ्रम चला गया और भगवान की महिमा को प्राप्त हुए। तो राजा ने कहा कि भगवान शिव तो समर्थ थे, वे भजन करके भगवान के चरण को पा लिए, हमारे लिए तो कठिन है। लेकिन नारद जी कहते हैं तुम भी मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, राजा हो, नरेंद्र संबोधन कर रहे हैं। तुम नरेंद्र हो, तुम भी उत्तम श्रेणी के मनुष्य हो, हिम्मत करो, भगवान की भक्ति करो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी वस्तु संसार में भगवान ने नहीं बनाई है जो मनुष्य नहीं पा सकता है। इस संसार में हमें भगवान को पाना है तो सबसे योग्यता मनुष्य की है कि इस शरीर से भगवान को पा सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर और बड़े बड़े देवता भगवान संकर्षण की पूजा करके भगवान को पा गए, तो तुम भी पा जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उसमें भी तुम तो राजा हो, नरेंद्र हो, तो तुम उत्साह रखो। और ये मैं मंत्र और विद्या बोलूँगा, इसको तुम ध्यान से सुन लो, इसको ग्रहण करो। इसको धारण करने से, इसको जपने से, इसका मनन करने से तुमको भगवान का चरण कमल मिलेगा। और केवल 7 दिन के बाद, बहुत कम समय में भगवान को तुम पा जाओगे। ये प्रश्न पहले था परीक्षित महाराज का कि चित्रकेतु नहीं, वृत्रासुर ने क्या किया था कि भगवान कृष्ण में ऐसी दृढ़ मति लग गई। तो उसी का ये उत्तर आ रहा है। इस स्थिति में नारद जी ने कृपा किया था और अंगिरा जी ने भगवान के बारे में ज्ञान दिया। इसमें विद्या कहा गया, विद्या और एक मंत्र। तो विद्या को धारण किए चित्रकेतु और मंत्र का जप किए, तो उसी से वृत्रासुर के शरीर में भी इनकी ऐसी प्रगाढ़ भक्ति बनी रही।
हम भक्तों के लिए ये बहुत उपादेय प्रसंग है। क्या करने से वृत्रासुर की मति भगवान कृष्ण में अचल हो गई। इसी चित्रकेतु के शरीर में उन्होंने भजन किया और आश्चर्य की बात है केवल 7 दिन भजन करने से, विद्या धारण करने से, मंत्र जप करने से उन्हें वह परमोच्च सिद्धि मिली। नारद जी ने यह विचार किया कि पूर्ण वैराग्य जब तक नहीं होता है तो भगवान के विद्या को व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने वैराग्य को पूर्ण करने के लिए उस बच्चे को जिला दिया, कह कर के कि ए राजकुमार तुम उठो, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, तुम उठो और शेष जीवन जियो, राजा के पुत्र के रूप में जीवन जियो और बहुत राजकीय भोग भोगो। अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, तो अकाल मृत्यु हुई है, उठो जियो। तो बच्चा बैठ गया, जी करके बैठ गया और वो बोलने लगा कुछ बात। उस बात को सुनने से चित्रकेतु महाराज में वैराग्य प्रज्वलित हो गया। तो 16वें अध्याय में कथा है। तो चित्रकेतु के मरे हुए बालक के द्वारा ज्ञान का उपदेश, वैराग्य का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मैं कल कहूँगा, आज तो कह नहीं पाऊँगा।